रात के समय क्यों आए थे। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। और एएसपी दिव्या मित्तल की एसीबी कोर्ट में पेशी। एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल की पेशी आज है। एनडीपीएस केस में 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी ने कल दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया था। फरार बर्खास्त कांस्टेबल सुमित कुमार की तलाश भी जारी है। एसीबी के मुताबिक दिव्या ने परिवादी को धमकाते हुए कहा कि रकम ऊपर तक देनी पड़ती है। और बातचीत के दौरान ये आता है कि उसने 1 करोड़ रुपए वाली बात के लिए वो कहता है कि मैं इतने नहीं दे सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख दे सकता हूँ। तो जो श्रीमती दिव्या मित्तल है वो कहती है कि इस तरह से नहीं होता है, कोई बनिए की दुकान नहीं है, आपको वैसे तो जो बात होगी वो करना पड़ेगा और ये मेरे तक का मामला नहीं है, आप जो समझ रहे हो इसमें मामला ऊपर तक का रहता है, इसलिए आप जो है फिर बार्गेनिंग चलती है। तो 50 में सौदा तय होता है तो 25 तो उसी दिन देना तय होता है और 25 लाख जो है वो कुछ दिनों बाद में परिवादी है उनकी परिवार में शादी होने के कारण बाद में देने की बात करते हैं। और इसी खबर पर विष्णु शर्मा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। विष्णु, क्या अपडेट और पूरी तैयारियां कर ली गई है कोर्ट में पेशी एसओजी एएसपी दिव्या मित्तल की? देखिए, बिल्कुल और इस पूरे मामले में जो अपडेट वो सामने आ रहा है वो ये कि एसीबी आज दिव्या मित्तल को, जो कि एडिशनल एसपी रही हैं एसओजी में, उनको आज अजमेर में ही कोर्ट में पेश करेगी। आज लंच के आसपास दोपहर को एसीबी की टीम, जो कि मांगीलाल जो इनकी डिप्टी एसपी जो इस पूरे मामले में अनुसंधान अधिकारी हैं, वे एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को आज जयपुर से लेकर के अजमेर के लिए रवाना होंगे और अजमेर में ही दिव्या मित्तल की कोर्ट में पेशी की जाएगी। इसके बाद जो भी एसीबी इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए, गहनता से पूछताछ के लिए रिमांड मांगेगी और रिमांड के बाद में वापस से गहनता से पूछताछ के लिए वापस से दिव्या मित्तल को जयपुर लाया जाएगा। अब तक की बड़ी अपडेट वो यही है कि दिव्या मित्तल की पेशी जो है कोर्ट में वो अजमेर में होने वाली। इसके पहले लगा था कि जयपुर में हो सकती है, लेकिन और वहीं पर एसीबी लगातार अपने पूरे फाइल वर्क को तैयार कर चुकी है। होमवर्क एसीबी तैयार कर ले ताकि कोर्ट में मजबूती के साथ दिव्या मित्तल पे जो भी आरोप लगे हैं, जो उनके खिलाफ जो एविडेंस जो कलेक्ट हुआ है, जो सबूत हाथ लगे हैं, जो कॉल रिकॉर्डिंग हाथ लगी है, वे सभी कोर्ट में मजबूती के साथ में रखा जाएगा ताकि कोर्ट में 2 से 3 दिन का रिमांड दिव्या मित्तल का लिया जा सके, साथ में आरोप जो है वो भी प्रूव किए जा सके। जी विष्णु, ये बहुत जरूरी है इस समय कि जो एसीबी है वो कोर्ट में जब पेश किया जाएगा किस तरीके के दस्तावेज होंगे, क्योंकि जो दस्तावेज अब तक एसीबी ने जुटाए हैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है विष्णु कि रंगे हाथ जो है वो दिव्या मित्तल को रकम के साथ गिरफ्तार नहीं किया गया है, फोन रिकॉर्डिंग को आधार बनाया गया है। तो अब ऐसे में कोर्ट के अंदर ये तथ्य कितना टिकते हैं, कितना मजबूती से रख पाएंगे, ये अभी अपने आप में विष्णु देखना बड़ी बात होगी। देखिए, एसीबी के पास में जो रिकॉर्डिंग्स है वो पर्याप्त है। जैसा कि कल एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन भी हमको कह रहे थे कि दिव्या मित्तल भले ही कुछ भी कहे कि दवा माफिया उनको फंसा रहे हैं, कुछ वो अधिकारियों के राडार पर थी, लेकिन जब रिकॉर्डिंग के बाद जब दिव्या मित्तल के सामने आई, जब दिव्या मित्तल के सामने वो रिकॉर्डिंग रखी गई, उसके बाद दिव्या मित्तल कमजोर पड़ गए। उसके बाद और उसमें ये भी सामने आ रहा था कि ऊपर तक ये अफसरों तक ये बात, ये मामला उस तक सीमित नहीं है, ऊपर तक ये मामला पूरा जाएगा, ऊपर तक ये देना पड़ता है। ऐसे में उसके बाद जब जयपुर दिव्या मित्तल आई तो उसके बाद में वे बिल्कुल भी कुछ सामने मीडिया से बोली नहीं। और ये जो रिकॉर्डिंग्स है वही सबसे बड़े अहम सबूत है एसीबी के पास है। और सबसे बड़ी एक और अहम सबूत वो ये कि जब कारोबारी को सत्यापन के दौरान पीड़ित जो परिवादी था उसको सत्यापन के दौरान एसओजी ऑफिस में भेजा गया दिव्या मित्तल के पास से, तो दिव्या मित्तल ने खुद 50 लाख रुपए की डिमांड की, जिसमें 25 लाख रुपए सेम डे देने के लिए कहा और वही 25 लाख रुपए जो कि कारोबारी था उनके घर में शादी होने के बाद देने के लिए कहा। तो सबसे मजबूत जो एविडेंस जो है, जो रिकॉर्डिंग है, वो 50 लाख रुपए की है। चूंकि मांगे तो 2 करोड़ रुपए गए थे, लेकिन वो 2 करोड़ की डिमांड की गई थी बर्खास्त कांस्टेबल के जरिए, लेकिन जब 50 लाख रुपए मांगे गए वो दिव्या मित्तल ने खुद ने अपने ऑफिस में परिवादी से मांगे, जिसके रिकॉर्डिंग एसओजी के पास में है। और यही पर्याप्त एक सबूत है एसीबी के पास जो कि दिव्या मित्तल के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा आने वाले वक्त में। जी
विष्णु, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि खुद एएसपी जो है वो खुद कह रही है, एसओजी की एएसपी कह रही हैं कि ये रकम जो है वो ऊपर तक पहुंचानी पड़ती है। अब ये ऊपर तक कौन लोग हैं, क्या इनके नाम इन जांच में सामने आ पाएंगे? देखिए, जो एफआईआर जो एसीबी की ओर से दर्ज की गई है उसमें ये ऊपर तक वाला जो नाम है वो अभी तक सामने नहीं आया है। जो मुकदमा है वो केवल एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल और बर्खास्त सिपाही सुमित कुमार के खिलाफ दर्ज किया गया है। हाँ, उसमें हवाला जरूर ये दिया गया है कि रिकॉर्डिंग जब परिवादी को सत्यापन के दौरान एडिशनल एसपी के पास भेजा गया तो उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जब बार्गेनिंग की गई, जब कारोबार रुपए कम करने की बात की तो कहा कि बढ़िया की दुकान नहीं है, जो तय हो गया वो देना पड़ेगा। वहीं पर ये मामला केवल मेरे तक सीमित नहीं, ये मामला ऊपर तक भी पैसा जाएगा। तो एसीबी ने इसको अपनी एफआईआर में लिया है, अपने एविडेंस में लिया है, लेकिन ऊपर तक कौन अधिकारी है एसओजी के, वो कौन सा ऑफिसर है जिसके कहने पर या जिसके लिए ये रिश्वत की रकम ली जानी थी या देनी थी, ये सब चीजें बाद में सामने आएगी। लेकिन अभी तक एसीबी ने इस नाम का खुलासा नहीं किया है। पूछताछ में यदि दिव्या मित्तल यदि इस नाम का खुलासा करते तो आने वाले वक्त में एसीबी के उन जो अधिकारी है उनके लिए भी बड़ी मुश्किलें खड़ी करेगा। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। उदयपुर में जिला कलेक्टर ताराचंद राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन की तैयारियों के लिए बैठक बुलाई, जिसमें जिले के सभी खेल संघों के पदाधिकारी और वरिष्ठ खिलाड़ी शामिल हुए। इस दौरान जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बैठक को संबोधित भी किया, जहां उन्होंने कहा कि राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल उदयपुर के खेल जगत विस्तार की दिशा में माइलस्टोन बनने जा रहा है। बैठक में पदाधिकारियों और खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वो अपने अपने क्षेत्र में इन ओलंपिक खेलों के पंजीयन के लिए युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें। तो शहरी ओलंपिक की तैयारियां तेज, पहले ग्रामीण ओलंपिक हुए, अब शहरी ओलंपिक की तैयारियां, युवाओं को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर की बैठक, और क्या कुछ इन ओलंपिक में खास रहने वाला उसको डिटेल में कलेक्टर यहां पर बताते हुए पदाधिकारी और खिलाड़ी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं।